we ask you for a small contribution to adopt and protect a small part of the floodplain from encroachment and pollution. If you need help, please contact us. और उसमें उतना फ्लो भी नहीं है जितना कि इकोलॉजिकल फ्लो कह सके, पर उसके खादर में 1000 किलोमीटर में पानी भरा हुआ है अभी तक, और वो हर साल रिन्यू हो जाता है। तो एक तो रिन्यूएबल है बिल्कुल। दूसरा है कि इसके लिए ना डैम के तरीके से आपको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, ये जमीन के नीचे भूजल है। तीसरा है कि हर साल आप यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल नॉन इन्वेसिव है। तो जो आप उसका वो पानी आप वो जिस शहर में आप रहते हैं उनके नागरिकों को नहीं देंगे तो इसका मूल्य नहीं समझेंगे कभी। मेन चीज जो आप वो कह रहे थे कि आप कैसे करेंगे इसको, जब तक ये पानी उनके पेट में नहीं जाएगा लोगों के, तब तक इसको नहीं बचा के रखेंगे। अब इसीलिए हमने इस स्कीम बनाई है जो लोकल है, जिसमें आप कुछ कुदरत को भ्रष्ट नहीं करते हैं, और तीसरा जिसमें से आपको कम से कम 5000 करोड़ का पानी आपको मिल रहा है। जो आप रिसाइकलिंग प्लांट लगाएंगे तो उसमें 5000 करोड़ लगेगा इतने 50 लाख लोगों के लिए कम से कम, और उसकी पोल्यूशन फिर आपको कहीं डालनी पड़ेगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक तरीका है, इसी को मैं राजेंद्र सिंह जी से जब पहले बात हो रही थी कि नदियों को बचाने का, जिसमें से इनका प्रयोग भी हो सकता है और ये बच सकती हैं। यानी कि जो पैसे की बात हो रही थी कि आजकल हमारा पूरा जीवन जो है वो सिर्फ पैसा ही कंट्रोल करता है, कम से कम वो बात जो है उसको हम इस तरीके से खादर बचा के और उसका मूल्य समझा के, हम गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, प्राइवेट कंपनी हो, उससे हमें क्या मतलब, जो उसको खराब नहीं करेंगे उसका प्रयोग करना चाहिए। एक तरीका है करने के लिए। तो यही सिद्धांत में बोल रहा था कि इस सिद्धांत ये बहुत जरूरी है। सब कुछ खत्म होते जा रहा है कि जो हमें दिया है कुदरत ने उसको बचा के रखें और उसका प्रयोग करें सही तरीके से, और कुछ नहीं करें। संबंध रहा है और कैसे हमने सब किया। मैं दिल्ली के गांव से हूँ, मुंडका गांव जो कि पश्चिमी दिल्ली में है। कभी शायद 1975 की बात होगी, छोटा था, 4-5 साल की उम्र थी। तो मेरा हल्की सी मेमोरी है कि बैलगाड़ी में बैठ के नहाने के लिए जमुना में गए थे। तो मैं बड़ा जिद लगा था अपने माँ बाप से कि मुझे भी जमुना जी नहलाओ। तो हल्का सा याद है कि नीला सा पानी होता था, मुजेराबाद के ऊपर घाट में हम गए थे। तो वो जो याद है वो इतनी मेरे अंदर प्रबल थी कि वो यमुना आज मैं देखता हूँ तो बड़ा रोने को मन करता है। उसी की हालत देखकर जब पता लगा कि एक दिन की यमुना के खादर के ऊपर कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बनने जा रहा है, तो और फिर डॉक्टर सोनी से मेरी बात होती थी कि ये गेम्स खादर के ऊपर कुछ बनने से नदी की शुद्धता होता है। तो उससे जो ज्ञान हुआ उससे लगा कि हम तो नदी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। खादर खत्म कर दिया तो उसके अंदर पानी रिचार्ज देंगे, पानी रिचार्ज देंगे, पानी रिसेगा नहीं तो नदी बहेगी नहीं। तब समझ में ये आया कि नदी सिर्फ ग्लेशियर्स के पिघलने से नदी नहीं चलती है, बल्कि नदी पानी के रिसने से जो वाटर रिचार्ज करती है अपने खादर के अंदर, वो भी रिश्ता रहता है, ऑब्लिक फ्लो होता है। एटलीस्ट 50% ऑफ वाटर इज दैट जो विच इज रिचार्ज बाय द रिवर फ्लड प्लेन एंड फ्लोज बैक इनटू द रिवर ड्यूरिंग द लीन सीजन।